अरे, आपने तो कहा था आप आर्टिकल के लिए छुट्टी ले रहे हो, आप तो सो रहे हो। सो नहीं रहा हूं अंजलि, सोच रहा हूं। सोच रहा हूं कि ये जो देश का जितना ब्लैक मनी है, जो ये स्विस बैंक के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, अगर ये देश में वापस आ जाए तो क्या होगा देश में, बताइए। क्या होगा? अरे, राम राज्य और प्रजा सुखी हो जाएगी। महंगाई, महामारी, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा। हमारा देश अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और पीछे चला जाएगा देश। महंगाई, महामारी, भ्रष्टाचार, ये सब समस्याएं दूर हो गई ना तो लोग खाली हो जाएंगे। भाई अभी तो इन समस्याओं में बिजी हैं, तो कुछ पता नहीं चलता। जब खाली हो जाएंगे कि अब क्या करें, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के कई कारण ढूंढेंगे। भाई स्वार्थी है आज का इंसान, उसे देश की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपने सुख संपत्ति की पड़ी है। और असल में ये जो अकाउंट्स है ये ब्लैक नहीं है, ब्लैक तो हमारे मन हो गए हैं, खिलाड़ियों के खेल ब्लैक हो गए हैं। और एक दिन ऐसा आने वाला है जब ये गांधी टोपी ब्लैक हो जाएगी, ये सूरज ब्लैक हो जाएगा, इंद्रधनुष काला हो जाएगा, ये कायनात। चाय। देखो देखो असर देखो, अभी से शुरू हो गया, ये चाय भी ब्लैक हो गई है। अरे, ये चाय काली ही है, मतलब ये ब्लैक टी है। इसे पीजिए ताकि आपके शरीर में शक्ति का संचार हो जाएगा। मैं दया भाभी को फोन लगाती हूँ, हम दोनों माधवी भाभी के घर पापड़ का ऑर्डर देने जाने वाले हैं। हाँ, वेरी गुड, पापड़ इज वेरी डिलीशियस, वेरी गुड। एक मिनट, ये पापड़ आपके लिए नहीं बनवा रही हूँ। घर में कभी गेस्ट आते हैं तो उनके लिए बना के रखने पड़ते हैं ना, इसलिए। आएगा कौन, सबको पता है तुम क्या खिलाती हो। क्या कहा? अब ब्लैक टी। फोन करना है ना, फोन करो, मैं ब्लैक टी पीता हूँ। हेलो दया भाभी, अंजलि बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए अंजलि भाभी। अरे, आप मेरे साथ माधवी भाभी के वहाँ पापड़ का ऑर्डर देने आ रहे हो ना? हाँ, मुझे आना ही है, लेकिन मैं अभी घर के बाहर नहीं निकल सकूंगी। क्यों, क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे, मेरी तबीयत को क्या होगा? 7 दिन 7 रात बिना खाए सोए गरबा कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? डिब्बा। डिब्बा? मतलब टप्पू के पापा घर में एक डिब्बा छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस डिब्बे का ध्यान रखना। तो क्या है, जब तक ये डिब्बे का टेंशन दूर नहीं हो जाता, मैं बाहर नहीं जा सकूंगी। तो जब ये डिब्बे का टेंशन दूर हो जाए, तब हम भिड़े बहन के घर जाए। ठीक है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, ओके बाय। बाय। जेठालाल। हाँ जी, बोलिए। पहचाना नहीं? नहीं। अरे मैं वो हूँ। वो? अरे अरे, ये क्या, ये अचानक इतने सारे बाल कहाँ से आ गए? इनकम टैक्स की मेहरबानी से। इनकम टैक्स की मेहरबानी? अरे, इनकम टैक्स का टेंशन से लोगों के बचे हुए बाल उड़ जाते हैं, तुम्हारा तो आ गए इतने सारे। अरे बाल आ नहीं गए, वी गए वी। ये देख। वीग है? अरे बाप रे, कमाल की वीग है ये, एकदम नेचुरल बाल लग रहे हैं। बोलो बोलो, इधर कैसे आना हुआ? पैसे लेने। तो चलो घर जाते हैं, वहां से मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता जेठालाल। क्यों? मुझे डाउट है कि इनकम टैक्स वालों ने कुछ लोग मेरे पीछे छोड़ रखे हैं। हम दोनों यहाँ से अगर तुम्हारे घर गए और वो लोग हमारे पीछे पीछे तुम्हारे घर पे आ गए, मैं तो पैसों के साथ पकड़ा जाऊंगा ना यार। अरे तुम क्या भाई, तुम्हारे साथ मैं भी पकड़ा जाऊंगा, लेना नहीं देना। हाँ। अरे ये क्या नई मुसीबत है, इनकम टैक्स के हाथ। बाप रे, फिर तो इधर खड़े रह के बात करना भी मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम लोग गोडाउन में जाके बात करते हैं। अरे भाई भरत, तुम मुझे ऐसे मरवा दोगे यार, तुमको ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था यार, दोस्ती का ऐसे बदला देने का। अरे जेठालाल, मुझे सिर्फ डाउट है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, हो सकता है ना भी हो। और अगर हो तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी खामा का फंस जाऊंगा ना भाई। अरे तुम फंस ना जाओ, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। देखो क्या है, मैंने कहीं और पैसे रखने का बंदोबस्त कर लिया है, इसलिए तुम घर जाकर फटाफट पैसे लेके यहाँ आ जाओ। मैं टीवी के कोई बॉक्स में उसको छुपा के यहाँ से ले जाऊंगा,
फिर तुम भी फ्री, मैं भी फ्री। ठीक है, तो तुम इधर गोडाउन में ही शांति से बैठो, मैं घर जाके पैसे लेके आता हूँ, ठीक है? यहाँ से बाहर मत निकलना। हाँ, मगर तुम जल्दी आ जाना। हाँ मैं अभी आया। नट्टू काका, जी सेठ जी। मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, आप जरा दुकान संभालना। अच्छा जी। हाँ। मिस्टर जेठालाल, आप लोग इनकम टैक्स वो है जेठालाल। income tax? No, no, no. By the way, he is Mr. Mauritian. हेलो। इन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी होटल बनवाई है और हमें हमारी होटल के लिए टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह चाहिए। एक्चुअली हमें आपके शोरूम का रेफरेंस दिया गया है एंड वी आर कीन टू डू बिजनेस विथ यू। बिजनेस? यस यस यस, प्लीज प्लीज कम 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 कम, प्लीज सिट, बैठो बैठो बैठो। नटू काका, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फटाफट ऑर्डर। मैं गो कम फटाफट। हाँ, 1 मिनट। हाँ, What will you have? Tea, coffee, juice? अरे जेठा, इतनी जल्दी आ गए? पैसे कहाँ हैं? पैसा घर पे है। हाँ? देखो क्या है, बाहर दुकान में बहुत बड़ी पार्टी आई है, तो मैं अभी दुकान छोड़ के नहीं जा सकता। तुम चिंता मत करो, मैं घर पे फोन करके मंगवा लेता हूँ। बैठो बैठो, तुम शांति से बैठो बैठो बैठो। हाँ, मैं अभी मंगवा लेता हूँ। हेलो, हाँ हेलो दया। आज आपको मेरी याद आई? क्या इरादा क्या है? अरे भाई, तो अपना इरादा चैनल बंद कर। देख, वो सुबह मैंने तुझको वो डिब्बा दिया था ना कबाड़ में रखने के लिए, वो डिब्बा मुझे अभी इधर दुकान पे चाहिए। हाँ, तो आकर ले जाइए और साथ में मुझे भी ले जाइए और फिर हम दोनों दुकान में साथ में बैठकर सब टीवी देखेंगे और खूब हंसेंगे। दया, मैं नहीं हंस सकता। मतलब मैं नहीं आ सकता कि इधर दुकान में बहुत बड़ी पार्टी आके बैठी है। अच्छा, ऐसा है तो मैं डिब्बा देने के लिए आ जाती हूँ। फिर शाम को साथ में चलते चलते घर आएंगे और रास्ते में भेल पूरी, पानी पूरी खाएंगे और गाना भी गाएंगे। अरे दया, काम कर। बोलिए। तुझे आने की जरूरत नहीं है, तो एक काम कर, तू डिब्बा मेहता साहब को दे दे, मैं उनको फोन करके बोल देता हूँ, वो मुझे इधर दुकान पर डिब्बा दे जाएंगे। हाँ, तो फिर आप मेहता साहब के साथ पानी पूरी खाएंगे? हाँ? क्या बोल रहे भाई, बोला उतना करना। अच्छा फोन रख। तो ये मेहता साहब कौन है? फिक्र मत करो, घर के आदमी है। लगता है आज कोई आर्टिकल नहीं लिखने देगा मुझे। अब कौन है? ओहो, श्रीमान जेठालाल जी। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, एक छोटी सी तकलीफ देनी है आपको। भाई तकलीफ छोटी हो या बड़ी, आज नहीं जेठालाल, आज मैंने खास आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ली है। नहीं, वो बराबर है, लेकिन क्या है, मैं थोड़ा मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, वरना हमको तकलीफ नहीं देता। क्या है, एक आधा घंटे का काम है, आपको रिक्शा में आना है, रिक्शा में जाना है। आधे घंटे का काम है, रिक्शा में आना है, रिक्शा में जाना है। पहेलियां मत बुझाओ भाई, रिक्शा में कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है? ना ज्यादा कुछ नहीं, मेरे घर पे जाकर दया से एक आटे का डिब्बा लेना है और उस डिब्बे को एकदम संभाल के इधर मुझे दुकान पे दे जाना है। आटे का डब्बा संभाल के लाना? भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जेठालाल। और वैसे आटे का डब्बे का दुकान पे क्या काम है? सच सच बताओ जेठालाल, डब्बे में क्या है? अभी आपसे क्या छुपाना, वो आटे के डिब्बे में आटा नहीं है, 50 लाख रुपया रोकड़ा है। क्या? हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है, दया को भी नहीं, इसलिए आप उधर कुछ बोलना मत।
चुपचाप दया से वो डिब्बा लेकर आप मुझे इधर दे जाइए प्लीज। अरे क्या चुपचाप डिब्बा लेके आ जाना जेठालाल, ये क्या कोई मूंगफली लाने का काम है भैया? मैं मिडिल क्लास लेखक आदमी बैंक से अपने 20,000 रुपए भी लाता हूँ तो मुझे डर लगता है। नहीं, मैं नहीं ला सकता, प्लीज। अरे भाई आप लेखक आदमी हो इसीलिए तो आपको यह काम सौंप रहा हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि एक लेखक आटे के डिब्बे में 50 लाख लेकर घूम रहा है। अरे भाई किसी को कुछ पता चले न चले, मुझे तो मन में पता है ना कि इस डब्बे में 50 लाख है। मैं कैसे नॉर्मल रहूंगा? मैं नहीं ला सकता जेठालाल। मेहता साहब आप मेरा फायर ब्रिगेड हो, अभी आप ही आग बुझाने से मना कर देंगे तो मैं तो जलकर राख हो जाऊंगा। अरे लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो समझो जेठालाल। मेहता साहब देखिए आप मेरा सबसे अच्छे दोस्त हो। दोस्त क्या, आप मेरे सगा भाई जैसे हो। क्या एक भाई अपने भाई की मदद नहीं करेगा? जेठालाल इस तरह से प्लीज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आ सकता। मेहता साहब खुशी में तो सभी खाते हैं पंजाबी चाइनीज और चीज टोस्ट हैं? खुशी में तो सभी खाते हैं पंजाबी चाइनीज और चीज टोस्ट, लेकिन गम में जो साथ दे वही होता है असली दोस्त। वही होता है असली दोस्त, वही होता है यार असली दोस्त। अरे और आज मेरी दोस्ती की परीक्षा है मेरे। बस 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 सुन लिया जेठालाल, प्लीज ये गाना बंद करो, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू मेहता साहब। और देखिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, जो कपड़े पहने उसी कपड़े में फटाफट रिक्शा करके आ जाइए इधर। ओके? हाँ भाई सुन लिया, आ रहा हूँ। थैंक यू। आ रहे मेहता साहब। अंजलि, अंजलि आई, क्या हुआ? मैं जरा जेठालाल की दुकान तक जाके आता हूँ। हाँ, मेरे लिए नया मोबाइल लेने जा रहे हो? अंजलि मोबाइल लेने के लिए मुझे दुकान जाने की जरूरत नहीं है, वो जेठालाल घर पे लाके दे सकता है। मुझे कुछ काम है, मतलब आटे का डब्बा पहुंचाना है। क्या? वाह भाई वाह। जब मैं कभी कहती हूँ कि तारक जरा मार्केट से मेरे लिए कुछ लेके आओ ना, तब तो ना बोल देते हो और अपने दोस्त के लिए आटे का डब्बा लेकर उनकी दुकान पर जाओगे। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे इनकी बीवी नहीं दोस्त बनाना। अंजलि ये सब मजाक का वक्त अभी नहीं है भाई, वैसे ही मैं परेशान हूँ। तुम्हें मालूम है ना, आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ली थी, गोली आ गया, कोमल भाभी आ गई, बच्चों ने परेशान कर दिया और अब ये डब्बा लेके जाना है भाई। कब आऊंगा, कब लिखूंगा? मैं जल्दी जाके आऊं फिर मेरा आर्टिकल पूरा करूं। अच्छा ठीक है बाबा, आराम से जाओ, जल्दी काम खत्म करके वापस आओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। जय जिनेंद्र भाभी, अंदर आ सकता हूँ? जय जिनेंद्र, आइए क्या बैठा साहब आप? बैठिए ना। आप रसपुरी खाएंगे? टप्पू को रसपुरी बहुत पसंद है, तो मैं रोज बनाती हूँ। नहीं, आपके हाथ की रसपुरी तो मुझे भी बहुत पसंद है भाभी, लेकिन अभी खा गया तो सो जाऊंगा। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए मैं। मम्मी, हाँ बेटा। हाँ मम्मी। मम्मी मेरी मोनोपोली गेम कहाँ गई? यहाँ तो रखिए, देखो जरा। हाँ थैंक यू मम्मी। हाँ हाँ। बाय तारक अंकल। बाय बेटा बाय। हाँ भाभी मैं बोल रहा था ये आपने बच्चा भी ना, मैं तो सब मैं हमेशा टप्पू को कहती हूँ कि अपनी चीजें ठीक जगह पर रखो। क्या है, अंधेरे में हाथ डालेंगे ना तो भी वो चीज मिलनी चाहिए, पर मानता ही नहीं है। अब ये तो भाभी बच्चे हैं ना, बच्चे तो ऐसा करेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा था। बच्चे हैं लेकिन उनका आधा समय तो चीजें ढूंढने में चला जाता है। अब वो सब ठीक है भाभी, बच्चे करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा था जेठालाल ने आपको फोन किया होगा, मुझे एक डब्बा देना है। हाँ, टप्पू के पापा ने फोन किया था, अभी देती हूँ आपको। प्लीज। हाँ लीजिए मैं तो सर। जी जी जी, यही है डब्बा। हाँ हाँ, आप जल्दी जाइए, टप्पू के पापा आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी जी मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। अंजलि भाभी को फोन करके बता देती हूँ। हाँ हाँ अंजलि भाभी, हाँ मैं क्या कहती हूँ कि मेरा टेंशन दूर हो गया है, तो अब हम भिड़े बहन के घर पर जा सकते हैं, तो 5 ही मिनट में नीचे मिलते हैं। हाँ 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 हाँ। भगवान कैसा काम सौंप दिया जेठालाल ने। 50 लाख रुपए का वजन तो सूमो पहलवान से कम नहीं है। एक लेखक कलम का बोझ तो इतनी मुश्किल से उठाता है, 50 लाख का वजन उठाते उठाते तो मेरा दम निकल जाएगा।
हेलो, हाँ बोलिए बोलिए मेहता साहब, सब ठीक है? क्या हाँ ठीक है जेठालाल, हाथ में अगर 50 लाख हो तो कुछ ठीक हो सकता है क्या? अरे भाई जैसे पहाड़ों से झरने फूटते हैं वैसे मेरे पसीने छूट रहे। पृथ्वी डबल स्पीड से घूमती दिख रही है यार, एकदम हार्ट बीट बढ़ गई, एकदम अटैक जैसा लग रहा है जेठालाल। अरे लेकिन आप क्यों ऐसा सोच रहे कि और डिब्बे में 50 लाख है? आप ऐसा ही सोचिए और डिब्बे में सिर्फ आटा है, सब झरने सूख जाएंगे और आप सीटी बजाते बजाते आराम से आ जाओ। क्या सीटी बजाते आ जाओ जेठालाल? यहाँ मेरी बैंड बजी हुई और तुम कह रहे हो कैसे बजाओ सीटी? अरे बहुत सिंपल है, देखो ऐसे। समझ गए? हाँ, ऐसे ऐसे आ जाना। अब ओके, अब जेठालाल अब पीछे पीछे ना प्लीज पीछे। सीटी बजाते हुए आ जाओ मेहता साहब। दुकान में बैठ के बोलना बहुत आसान है, सीटी बजाओ। 50 लाख हाथ में हो तो सीटी बजेगी क्या? किसी साइकिल सवार को कहा जाए कि ट्रक को टो करके पहाड़ी पे चढ़ाना है। भाई आप कहेंगे कि तारक मेहता साहब आप मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक नहीं है भाई, अगर किसी को ऐसी परिस्थिति में फंसा दिया जाए तो वो क्या सोचेगा? वैसे ही इस वक्त मैं सोच रहा हूं, मेरी परिस्थिति आप सोचिए, 50 लाख रुपए का डब्बा मेरे हाथ में। भाई मेरी हालत खराब है, आपका अपना तारक मेहता इतने टेंशन में इससे पहले कभी नहीं आया। आप सोचिए तो, मिडिल क्लास आदमी जिसने अखबारों में सिर्फ करोड़ों का नाम पढ़ा हो, 1000 करोड़ का स्कैम, 2000 करोड़ का स्कैम, 4000 करोड़ का स्कैम, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग सिर्फ करोड़ शब्द अखबारों में पढ़ते हैं। आप और मेरे जैसे लोग कभी 1 करोड़ रुपया एक साथ देख सकते हैं? 50 लाख रुपया अगर मैं 10 साल अगले पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी करूं ना, तो मेरी तनख्वाह मिला के इतने रुपए नहीं होंगे। और इतने रुपए एक साथ मुझे जेठालाल की दुकान तक ले जाने। भाई जेठालाल की दुकान यहाँ से कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे कई जन्म लग जाने वाले हैं। इतना टेंशन, हाथ में 50 लाख, आप सोचिए तो मेरा क्या हाल होगा अभी। लेकिन आप क्यों चिंता करते हैं? हम कितनी भी परेशानी में रहें, एक वादा आपसे करते हैं, परेशानी हमारी, हंसी आपकी। हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए 50 लाख रुपए क्या गुल खिलाते हैं। छोड़ी, अरे थैंक गॉड यार तू मिल गया। जरा मुझे जेठालाल की दुकान तक छोड़ दो ना यार। मैं तो साहब अभी छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ। मेहता साहब वो तक्का तो मारो। किसे? और किसे किसे इस गड्डी को? क्यों, क्या हो गया? और मेहता साहब मैंने पूरा चेक करके देख लिया, गड्डी तो पूरी परफेक्ट है, पर इसकी बैटरी ना डाउन हो गई है, और डाउन बैटरी में जब तक धक्का ना मारो गड्डी स्टार्ट ही नहीं होती है। लेकिन छोड़ी, मैं धक्का नहीं मार सकता, देखो ना मेरे हाथ में डब्बा है, कैसे मारूं धक्का? और मेहता साहब इस डब्बे को फिर सीट पे रख दो यार। और वैसे भी ये 50 रुपए का डब्बा कौन सा कोई यहाँ से उठा के ले जाने वाला है? इसे कैसे समझाऊं कि इस 50 रुपए के डब्बे में 50 लाख रुपए हैं। और मेहता साहब की सोच रहे हो? वो कहावत नहीं है, जो सोचता है वो खड्डे में गिरता है। सोडी प्लीज, वैसे ही मुझे बहुत देर हो रही है, और कहावत का मर्डर मत करो भाई। और कहावत यह है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो उसमें गिरता है। और मेहता साहब कहावत वो होती है जो आप बीती होती है। और मालूम है आपको, एक बार मैं सोचते हुए कहीं जा रहा था, और सामने खड्डा था, मुझे दिखा नहीं और मैं गिर गया। और अभी छोड़ो यार ये सोचना, हो जाओ जरा जोर की धक्का मारो ताकि गड्डी स्टार्ट हो और आपको जेठा पर आगे यहाँ छोड़ गया हूँ। हाँ, क्या मुसीबत है सोडी यार। कोई मुसीबत नहीं है, ये मेरी बिल्लो रानी है, बड़ी सियानी है। चलो जी चलो। हाँ हाँ जी हाँ चलो मेहता साहब लगाओ धक्का। अरे लगा रहा हूँ ना यार छोड़ी, अरे कुछ कर रहे हैं यार। अरे मेहता साहब मैं क्या करना है, धक्का तुसी मारोगे तो गड्डी स्टार्ट होएगी। जरा लगाओ। सेल्फ दे भाई, इग्निशन दे। अरे मेहता साहब होते मैं पहले तो दसिया कि बैटरी डाउन हो गई है, उससे कुछ नहीं होगा। लगा लगा जोर लगा के, हाईशा शाबाश, बढ़ा बढ़ा बढ़ाओ। बढ़ रही है तेरी। ओ मेहता साहब ये डब्बा तो साइड पे रखो, तभी तो धक्का लगाओगे आप। अरे यार तू अपना गाड़ी चलाने का काम करना छोड़ी यार, मैं कर रहा हूँ ना। मेहता साहब मैं तो अपने काम कर रहा, तुसी सही तरीके नाल मारो ना यार प्लीज। अरे कर रहा हूँ भाई। माल है यार। ओ मेहता साहब जोर लगा के, हाईशा। अरे लगा रहा हूँ भाई। तारक, आप अभी तक यहीं पे हो? कब जाओगे, कब आओगे, कब डब्बा दोगे? हे भगवान, आपको अभी आर्टिकल भी तो लिखना है। मुझे मालूम है भाई, जा रहा हूँ ना यार। अरे मेहता साहब आप अभी तक गए नहीं?
जल्दी जाइए, टप्पू के पापा आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप जल्दी नहीं पहुंचेंगे ना तो वो मुझे डांटेंगे। आ जा रहा हूँ भाभी, जा रहा हूँ बस। बाकी सोडी भाई कैसे हैं? अध्या भाभी जी मजा में, खूब मजा में। आप बताओ। अच्छी बोली हूँ। तारक आप जल्दी जाओ। हाँ, और दया भाभी हम भी चलते माधवी भाभी के वहाँ। चलो। चलो। चलो मैं तो धक्का लगा। सॉरी यार, छोड़ी यार, ये तू धक्के बक्के काम किसी और से करा, मुझसे नहीं होगा, मेरे को लेट हो रहा है। चल चल, बाय बाय। अरे यार मेहता साहब सुनो यार। अरे यार मेहता साहब तो निकल गए और मेरी बिल्लो रानी बड़ी सियानी। यार तेरे को क्या हो गया? कैसे स्टार्ट होगी चेक ही करना पड़ेगा मेरे को। अरे वाह वाह, क्या बात है माधवी। लगता है इस बार सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी नहीं, पूरी मुंबई भिड़े ब्रांड के पापड़ खाने वाली है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही भिड़े भाई। माधवी भाभी के हाथ में जादू है। मैं तो कहती हूँ माधवी भाभी पत्थर को छूले तो भी सोना बन जाए। बराबर है। देखिए ना भिड़े भाई, आप क्या से क्या बन गए। दया भाभी, मैं मानता हूँ कि जीवन में काफी जगह माधवी ने मेरा मनोबल बढ़ाया है, लेकिन आज मैं जिस स्थान पर हूँ वो मेरे ज्ञान और संस्कार की वजह से हूँ। भिड़े भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर भी आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, माफ करना। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे अच्छा हुआ दया बहन आपने सॉरी बोल दिया, वरना इसी बेंच पे आपको खड़े होने की पनिशमेंट दे देते। माधवी भाभी, ये लीजिए मेरा डिब्बा। ये क्या? इतना छोटा डिब्बा, इसमें कितने पापड़ बनेंगे? ओह कम ऑन दया भाभी, मैंने मेरे 25 किलो पापड़ का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है माधवी भाभी को। 25 किलो? हाँ, ये तो मेरे कजिन के लिए है। तो ठीक, मैं तो डर गई थी। इसमें डरने की क्या बात? अरे माधवी भाभी, ये सारे पापड़ कब बन जाएंगे? हाँ, बस सोनू के पापा दाल पिसवा के लाएंगे, उसके बाद में। माधवी, मैं और ये सब। अरे सु भिड़े भाई, हम सबको मालूम है कि आप माधवी भाभी को घर के सारे कामों में मदद करते हो। यहाँ तक कि उनकी साड़ियाँ भी आप ही प्रेस करते हो। अरे भिड़े भाई, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है। आप माधवी भाभी को इतनी मदद करते हो, इस बात के लिए हमें तो आप पे गर्व है। क्यों? अरे सबके पति भिड़े भाई होने चाहिए। मतलब सबके पति भिड़े भाई के जैसे होने चाहिए। कब बोलेंगे आप? रिक्शा 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 रिक्शा। ऐसे 50 खाली रिक्शा मिल जाएंगे, जब जरूरत होगी तभी कुछ नहीं मिलता। रिक्शा रुक रुक रुक, रिक्शा 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 रिक्शा। किधर जाना है? अरे बाप रे, ये तो शक्ल से ही लुटेरा लग रहा है। इसके रिक्शा में तो नहीं जाऊंगा। अब क्या करूं? भाई साहब बोलो ना, किधर जाने का है? अच्छा 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 अच्छा, चाइना चाइना जाना। चाइना चलोगे? टेढ़ा हो गया क्या? चाइना का फोन वहां पर जाओ, सब चाइनीज हो गए। नहीं जाओगे? हे भगवान, थैंक गॉड बाल बाल बच गया। अभी क्या करूं? आगे जाके कोशिश करता हूँ, शायद रिक्शा मिल जाए। पता नहीं रिक्शे कहाँ चले गए सारे शहर के आज।
कौन हो तुम लोग? मैं जान दे दूंगा पर डब्बा नहीं दूंगा। हाँ डब्बा? हाँ, डब्बे में आटा है। एक कॉमन मैन के पास क्या हो सकता है? आटा और गेहूं, और है क्या इसमें? आप तारक मेहता हो? हाँ। निकाल पैसे। पैसे? कैसे पैसे? अरे निकाल पैसे। मैंने कहा था ना ये तारक मेहता ही है। अरे रोज इनका आर्टिकल के साथ फोटो देखता हूँ, रोज इनके आर्टिकल पढ़ता हूँ। एक भी आर्टिकल आज तक छोड़ा नहीं है मैंने। तारक साहब, मैंने कहा इनसे कि आप तारक मेहता हो, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आप तारक मेहता हो। भाई क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? क्यों नहीं मानते हैं आप? इन्होंने कहा कि मैं तारक मेहता हूँ तो मानना नहीं चाहिए। आप पीछा कर रहे थे मेरा। मैं समझा। क्या समझे आप? निकाल शर्त के 20 रुपए निकाल। 20 रुपए? 20 रुपए की शर्त लगाई थी आपने? आप 20-20 रुपए की शर्तें लगाते हैं सड़कों पे। आपके माँ बाप ने इसलिए आपको पढ़ाया लिखाया था कि आप इस तरह की सट्टेबाजी करें। शर्त लगाना अपराध है, आपको पता नहीं है? थैंक यू। चल। हे भगवान, ये डब्बा तो आज मेरी जान ले लेगा। क्या करूं? ठीक है, ये एड्रेस पे माल पहुंच जाएगा। नटू काका, ये संभाल के। हाँ, एड्रेस पे माल। कोई अच्छा मुहूर्त देख के ही डिलीवरी करवाना, क्योंकि सर मुहूर्त में बहुत मानते हैं। अरे वाह, फॉरेनर लोग भी मुहूर्त में मानते हैं। हम लोग भी मुहूर्त में बहुत बचपन से, समझा देना, हम लोग बहुत मानते हैं मुहूर्त में, हम भी। हाँ? अच्छा तो हम चलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय। फिर आना, वेलकम। नटू काका, आज तो मजा आ गया। हाँ? आज एक ही दिन में पूरा हफ्ते का काम हो गया। तो सेठ जी, एक हफ्ते की छुट्टी रख दे। हाँ? जेठालाल, गोडाउन में बैठे बैठे बोर हो गया। मेरा डिब्बे का क्या हुआ? वो मेहता साहब लेकर निकलेंगे, बस पहुंच ही रहे होंगे। अरे कहाँ पहुंचे? फोन करके पूछना भाई। ठीक है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ, कहाँ पहुंचे आप? अरे जेठालाल रिक्शे में ही हूँ, बस पहुंच रहा हूँ कुछ देर में। ठीक है, आइए, जल्दी आइए। वो बस इधर पास में ही है, रिक्शा में, बस पहुंच ही रहे। रोक। कहाँ जा रही गाड़ी? भाई रिक्शा क्यों रोक दिया? इरादा क्या है तुम्हारा? हाँ, मेरी शक्ल पे मत जाना। मैं दिखता मिडिल क्लास हूँ पर मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। बोलो रिक्शा क्यों रोक दिया तुमने? भाई साहब, आगे पुलिस का चेकिंग कर रहा है इसलिए रोका। पुलिस चेकिंग? ओह माय गॉड, पुलिस चेकिंग। हे भगवान, अब क्या करूं? इन रुपयों के साथ पुलिस ने पकड़ लिया तो? रोक। कहाँ जा रहे हो? क्या इस डिब्बे में? आटा है सर, आटा है? नहीं। क्या? वो मेरा मतलब गेहूं है सर, आटा पिसवाने जा रहा हूँ। गेहूं है? तो शक्ल ऐसी क्यों बना के रखी है? सर वो क्या है कि वो वाइफ बोली सर कि 10 मिनट में अगर आटा पिसवा के नहीं लाए तो लंच नहीं मिलेगा सर। और क्या है, मेरी वाइफ वैसे भी बहुत डाइट कंट्रोल करती है मेरा, तो अगर खाना नहीं मिला तो वाइफ नाराज हो जाएगी सर। नहीं, मेरा मतलब वाइफ नाराज हो जाएगी तो खाना नहीं मिलेगा सर। सब पतियों की यही हाल है। चलो निकलो आगे। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो भाई चलो आगे गाड़ी ले लो। पंटू, आगे का क्या हुआ? अहो ये तो वही किताब है जिसमें हीरोइन की माँ खूनी होती है।
झालं, छोड़ दिया सस्पेंस। अरे पिछले 3 दिन से मैं किताब पढ़ रहा था, 3 खून हो चुके थे, चौथा खून होने ही वाला था। मेरी उत्कंठा इतनी बढ़ गई थी और तुमने खूनी का नाम बता के पोपट कर दिया। अब ये किताब पढ़ने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, असली फायदा तो यहाँ है। जरा दाल पिसवा कर लाइए ना प्लीज। इतनी सारी दाल, मुझे क्या सुपरमैन समझ के रखा है क्या? आप सब पुरुष एक जैसे होते हो। शादी के पहले तो बहुत सारे वादे करते हो, मैं ये करूंगा वो करूंगा, आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा, और शादी के बाद सब भूल जाते हो। माधवी, शादी से पहले हर कोई सुपरमैन होता है, लेकिन शादी के बाद अपने जाल में फंसा हुआ स्पाइडरमैन बन जाता है। मंजे ये कि मैं इतने सारे डब्बे अकेला नहीं उठा के लेके जा सकता। हाँ? तो मैंने कब कहा कि एक साथ उठा कर लेके जाओ? मुझे पता है आप सुपरमैन नहीं है, 2-2 लेकर जाइए ना। माधवी, फिर भी इतने सारे डिब्बे के मुझे 6-7 राउंड मारने पड़ेंगे। हाँ तो कोई फायदा नहीं। नहीं, खूब फायदा है। ठीक है, मैं अब्दुल को बुला कर लेके आता हूँ, वो मेरी मदद कर देगा। ओके? अप्रतिम आइडिया। जाओ जाओ जल्दी बुलाओ। तूने एक ही तकम मारा और मेरी जीप स्टार्ट हो गई यार। ओए अब्दुल फरा, तू मेरे लिए ना बहुत लकी है यार। तुझे कहीं भी जाना ना, रोशन सिंह सोडी को बोलना, तेरे को फ्री में ले जाऊंगा। बल्ले 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 बल्ले। अरे वाह, सोडी भी है साथ में। अरे सोडी भाई, अगर आप इतना बोल ही रहे हो तो मेरा सपना अमेरिका जाने का है। ओ तेरी, ओए अब्दुल फरा यार, मेरी जीप ही अमेरिका कैसे जाएगी? ना तो ये उड़ सकती है और ना ही ये पानी में तैर सकती है यार। अरे मेरा मतलब है, अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट जाना तो पड़ेगा ना, मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। ओए अब्दुल फरा, तेरी कभी भी फ्लाइट होगी ना, मैं तेरे को अमेरिका जाने के लिए छोड़ के आऊंगा एयरपोर्ट। ओ सोडी, ओ सोडी, अब बोल पिड़ू। अरे जरा मुझे नाके तक छोड़ देगा? क्यों? अरे घर में दाल पड़ी है, उसको पिसवाने जाना है यार, बहुत सारे डिब्बे हैं। ओए मैं तुझे क्यों छोड़ूं? तूने मेरी जीप को धक्का मारा था, वो तो अब्दुल फरा ने मारा। हाँ। अरे ठीक है भाई, मुझे मत लेके जा, लेकिन अब्दुल और डिब्बो को तो लेके जा। अब्दुल जरा समझा इसको, माजी को पापड़ बनाने हैं भाई। अरे सोडी भाई, चलिए ना फटाफट दाल पिसवा कर आते हैं। हाँ? ओए अब्दुल फरा ठीक है, तू कहता तो फिर ये डब्बे ले जाके वो दाल पिसवा के आते हैं। ओए पर ध्यान रख, अगली बार जीप खराब हुई ना तो तू धक्का मारेगा। क्यों? अगली बार वापस बंद पड़ने वाली तेरी गड्डी? और नहीं यार, और बड़ी प्यारी गड्डी है ये मेरी, और कभी कभी नाराज हो जाती है तो इसलिए धक्का मरवाना पड़ता है, समझा? कठिन है मानुस। अब्दुल आजा भाई, आजा। जा अब्दुल, आ गया, दौड़ के जा, भेज दे डब्बे। जेठालाल वो कहाँ रह गया? अरे तुम्हारा वो लेके नहीं आएगा तो मेरा वो हो जाएगा यार। भाई मैं तुमको कितनी बार बोलूं, तुम्हारी ये वो की भाषा मेरी समझ में नहीं आती है। सेठ जी, मैं समझाता हूँ। भरत भाई का कहना है कि आपके दोस्त कहाँ रह गए हैं। वो अगर समय पर पैसा लेकर नहीं आएंगे तो भरत भाई को हार्ट अटैक आ जाएगा। देखो नटू काका समझ गए। अरे धन्यवाद, आप तो जौहरी हैं। हीरे की कदर तो जौहरी करता है ना। सेठ जी, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। बैठो उधर बैठो। आगे रिक्शा, आगे आगे मेहता साहब। जेठालाल, ये लो तुम्हारा डब्बा। थैंक गॉड सही सलामत पहुंच गया यहाँ तक, वरना रास्ते में इतना टेंशन हो गया था कि पूछो मत। अरे भाई टेंशन तो मुझे भी यहाँ हो गई थी। भाई मिल गया तुम्हारा डिब्बा, अभी ये देख लो भाई खोल के। हाँ जेठालाल, इसमें क्या देखने का? नहीं भाई नहीं, पैसे का मामला, एक बार खोल के देख लो भाई। ठीक है। मत खोलो। क्यों? यहाँ नहीं, हम लोग पीछे गोडाउन में जाते हैं, वहाँ खोल के देख लेना। चलो आओ आओ।
देख लो। हाँ भाई। उड़द की दाल, 50 लाख रुपए उड़द की दाल बन गए। भाई क्या हो गया ये? मैंने कई बार जादू के खेलों के अंदर रुमाल को कबूतर बनते देखा है, मैंने चिड़िया को लौकी बनते देखा है, लेकिन रुपयों को उड़द की दाल बनते तो भाई किसी ने नहीं देखा। आपसे क्या छुपाया? आपको तो पता है ना कि 50 लाख रुपए का डब्बा लेने के बाद मैंने अपने से उससे 1 सेकंड भी अलग नहीं किया, किसी को छूने नहीं दिया, कहीं पे छोड़ा नहीं। लेकिन हुआ क्या? ये क्या सस्पेंस है? लेकिन सस्पेंस से ज्यादा डर और टेंशन है। भाई क्या हो गया ये? मैं जेठालाल का खास दोस्त, उनकी मुसीबत में काम आने वाला सच्चा मित्र, उनका फायर ब्रिगेड, और ये फायर ब्रिगेड की वजह से मुसीबत में फंस गए मेरे दोस्त। भाई कितना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा जब ये 50 लाख रुपए नहीं मिले तो। भरत भाई का ब्लड प्रेशर उससे ज्यादा हाई, और मेरा ब्लड प्रेशर तो सबसे ज्यादा हाई कि मेरे पास से 50 लाख रुपए गए कहां। बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन आपका प्रेशर भी बढ़ने वाला है। ब्लड प्रेशर नहीं भाई, हंसी का प्रेशर। हम इतना हंसाएंगे क्या आप कहेंगे 50 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की है ये हंसी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.